जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। 8 जनवरी 2024 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023। बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होंगी। मोहम्मद शामी की पिक्चर देखी होगी, शीतल देवी की पिक्चर देखी होगी आपने। आज के लेक्चर में मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर वन, बिकॉज पीआईबी ने यहाँ पर बहुत शानदार एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाया है। पहले आज हम डिस्कस करेंगे 6 कैटेगरीज की, कि कौन सी 6 कैटेगरीज के अवार्ड्स दिए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। उसके बाद अगले पार्ट 2 में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि किस किस को इस बार अवार्ड मिला है एंड किस किस स्पोर्ट्स में या डिसिप्लिन में मिला है। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, सबसे पहला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यहां पर इसके अंतर्गत ये आती है। ठीक है, पीआईबी का ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रॉपर सब कुछ दे रखा है कि कितने टाइप्स की कैटेगरीज हैं एंड कौन कौन सी कैटेगरी में सबसे पहली बार किस किस को अवार्ड मिला है। तो पार्ट वन हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे पूरी कैटेगरीज को, और पार्ट टू में यहां पर किस किस को अवार्ड मिला है वो डिसिप्लिन हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने 20 दिसंबर को अनाउंस कर दिया था यहां पे कि किस किस को अवार्ड्स मिलने हैं। The awardees will receive their awards from President of India at a specially organized function। राष्ट्रपति भवन के अंदर एक स्पेशली एक फंक्शन होता है 9 जनवरी 2024 को यहाँ पे at 11 hours। डन। ऑल्दो हम उसके बाद अभी डिस्कस कर रहे हैं ऑलमोस्ट 13 को, बट अच्छा है अब हमारे पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट आ गया है यहाँ पर सरकार की तरफ से एक पीआईबी पर, सो दैट अब हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन सी कैटेगरीज में यहाँ पर क्या क्या अवार्ड्स दिए गए हैं, प्लस उसका जो स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, बिकॉज आपको ये तो हर जगह पे मिल ही जाएगा न्यूज़पेपर में कि कौन सा अवार्ड किस किस कैटेगरी में किस किस पर्सन को मिला है, बट इसका जो स्टैटिक पार्ट है या इसका सिलेक्शन कमेटी क्या है, कौन किस बेस पे ये सिलेक्शन हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो एप्लीकेंट्स हैं दे वर इनवाइटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन को इनवाइट किया जाता है। कोचेस को, स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे वर परमिटेड टू सेल्फ अप्लाई भी कर सकते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। बहुत सारी नॉमिनेशन यहाँ पर आती हैं। उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी बनी विच वॉज हेडेड बाय जस्टिस ए एम खानविलकर, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी है या फिर सिलेक्शन कमेटी को हेड कौन कर रहा है। डन, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इमिनेंट पर्सन हैं स्पोर्ट्स के फील्ड से, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर से। कौन कौन, श्री चिराग सी शेट्टी बैडमिंटन, देन नंबर टू श्री रैंकी रेड्डी सत्विक सैराज बैडमिंटन। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, कमेटीज की रिकमेंडेशन के बाद एक ड्यू स्क्रूटिनी सरकार के थ्रू होती है एंड उसके बाद यहाँ पर अवार्ड्स को दिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। सिलेक्शन कमेटी, ये नाम सुप्रीम कोर्ट के जज का जस्टिस ए एम खानविलकर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अवार्ड्स पर। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पिनाकल हैं स्पोर्टिंग के, स्पोर्ट्स की फील्ड के पिनाकल हैं ये। ठीक है। नंबर टू, एनुअली एक साल में ये दिए जाते हैं, आपको ये पता हो किस लिए दिए जाते हैं। आपने कोई एक्सीलेंसी स्पोर्ट्स में दिखाई है, नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में दिखाई है, आपने नेशन बिल्डिंग को प्रमोट करा है, यहाँ पे नेशनल प्राइड एक यहाँ पर क्रिएट करी है, तो आपको ये अवार्ड्स मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज, लीडरशिप की क्वालिटीज, डिसिप्लिन की क्वालिटी जो कि स्पोर्ट्स पर्सन में होती है, टीम वर्क की, कमिटमेंट की, पैशन की। पैशन किस चीज के लिए, हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, देश के लिए। ठीक है, इन सबको कहीं ना कहीं दिखा रही है। तो ये अवार्ड्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, कहीं ना कहीं एक पिनाकल है स्पोर्ट्स के उसमें फील्ड में। अब यहाँ पर बहुत अच्छा जो यहाँ पर मैंने आपको बताया पीडीएफ फाइल दी है, 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। नंबर वन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नंबर टू, अर्जुना अवार्ड। नंबर थ्री, द्रोणाचार्य अवार्ड। नंबर फोर, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, यहाँ पर है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, माइंडस, यहाँ पर है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। नंबर फाइव, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, डन, उनके नाम की एक ट्रॉफी आती है। नंबर सिक्स, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये 6 यहाँ पर कैटेगरीज हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की। इसके अलावा सन 2004 से तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, डन, आप सबको पता है यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। इसके साथ ही डन, इसको हम डिस्कस करेंगे अलग से।
तो ये 6 + 1 दिस वन। ओके, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। डन, आप सबको पता है हॉकी के जादूगर बोला जाता था इनको, हॉकी विजार्ड, जादूगर, द मैजिशियन। भाई एक बार बॉल अगर इनके स्टिक पर आ गई, चिपक जाती थी, बिल्कुल यहाँ पर चुंबक की तरह चिपक जाती थी, इसलिए इनको कहा जाता था कि इनको हॉकी का विजार्ड बोला जाता है। विजार्ड मींस जादूगर। अब ये हाईएस्ट अवार्ड है, कब स्टार्ट हुआ? 91 92 में स्टार्ट हुआ। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसके नाम पर है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर है, जिनको बेस्ट प्लेयर कहा जाता है। किस लिए दिया जाता है? जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है स्पोर्ट्स में पिछले 4 साल में। इंपॉर्टेंट इज 4 साल में दी जाती कह रहा है, उनको दिया जाता है। विनर को एक मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और एक कैश प्राइज जीते मिलेगा। डन। तो हॉकी विजार्ड के नाम पर है, 91 में स्टार्ट किया गया, ये आपको पता हो। पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा आप सबको पता है, यहाँ पे जिन्होंने सबसे पहला इंडिविजुअल गोल्ड जीता था बीजिंग में 2008 में। वो यंगेस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। यंगेस्ट, ओल्डेस्ट यहाँ पे पूछ लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा फ्रांस के 34 साल के यहाँ पर पहले यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभिनव बिंद्रा, ठीक है, वो उस टाइम पे कुल 18 साल के थे। ओके, उसके बाद ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनिंग वेट लिफ्टर, दैट इज के मलेश्वरी। के मलेश्वरी पहली इंडियन वुमेन थी जिनको ये मिला 1994 में। पहले यंगेस्ट हो गया और ये पहली वुमेन हो गई। 1991-2 में सबसे पहला अवार्ड किसको दिया गया? चेस ग्रैंड मास्टर को दिया गया, एंड द फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन श्री विश्वनाथन आनंद। सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को यहाँ पे दिया गया। उनके साथ श्री गीत सेठी, जिन्होंने इंग्लिश बिलियर्ड को डोमिनेट किया था थ्रू आउट द 90s। डन। तो विश्वनाथन आनंद आपको पता हो सबसे पहले बात दिया गया। डन। 91 से इसको स्टार्ट करा जाता है। नंबर 2 आता है अर्जुना अवार्ड। डन, आप फोटो देख ही रहे होंगे मोहम्मद शामी की अभी इस बार आपने, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड कप में। अर्जुना के नाम पे ये है, यहाँ पे आप सबको पता है इंडियन एपिक महाभारत। अर्जुन अवार्ड वहीं से स्टार्ट हुए 1961। क्लियर? 1961 वही साल जब नॉन अलाइंड मूवमेंट, क्लियर, नॉन अलाइंड मूवमेंट भी स्टार्ट करी गई थी। इट वाज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर बिफोर खेल रत्न केम इनटू बीइंग। हाईएस्ट है जब तक खेल रत्न नहीं आया था। लास्ट 4 साल सेम जैसे उसमें था कि लास्ट 4 साल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसने दी है। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, एक स्टैट्यूट मिलेगा अर्जुना स्टैट्यूटे, एंड आपको एक कैश प्राइज यहां पर मिलेगा। पहला अर्जुन अवार्ड कब किया गया था? इंडिया फुटबॉल ओलंपिक। पी के बनर्जी, पी के बनर्जी यहाँ पे थे, 20 रेसिपेंट थे टोटल, उसमें से इनको मिला था पी के बनर्जी। इनॉग्रल ऑडिशन 1961। द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड वाज अपॉन इंडियाज फुटबॉल ओलंपियन। हॉकी प्लेयर्स, दिस अन्ना लम्सडेन वर द फर्स्ट वुमेन अर्जुन अवार्ड विनर। ठीक है, अन्ना लम्सडेन। ये आपको फैक्ट क्यों पता होने चाहिए? बिकॉज ये सरकार ने, बिकॉज ये सोर्स कहां से लिया गया है? सरकार की साइड से। तो आपको ये पक्का पता हो इन नाम को, बिकॉज यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो वो गवर्नमेंट के सोर्सेज को यहां पर उठाने की कोशिश करते हैं। अब आगे आपके पास द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में स्टार्ट किया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड हरदम कोच के लिए होता है, कोचेस के लिए होता है। एक इंडिविजुअल को अवार्ड किया जाता है ये फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर एट द इंटरनेशनल इवेंट, बिकॉज नो डाउट गुरु के बिना कुछ नहीं है, कोचेस की वजह से जो मेडल्स आते हैं। द्रोणाचार्य के नाम पे किया गया है, जो कि अर्जुन के गुरु थे। अर्जुन अवार्ड किए अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, उनके नाम पे दिया गया है, जिसमें आपको एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और एक कैश प्राइज आपके हाथ में आएगा। डन। सबसे पहली वुमेन जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड जीता तो रेणु कोहली 2002 में यहाँ पे एथलेटिक की कोच थी, उनको मिला गया। द अवार्ड इज गिवन फॉर बोथ रीसेंट अकम्पलिशमेंट एंड द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आपने लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन दी है उसको भी कंसीडर किया जाता है। रेसलिंग के कोच बी भास्कर भागवत, बॉक्सिंग कोच ओम प्रकाश भारद्वाज, एथलेटिक कोच ओम नमीबार, देवर क्रेडिट फॉर मोल्डिंग इंडियन स्प्रिंट क्वीन पीटी उषा। पीटी उषा का कैरियर इन सब ने ही ठीक किया था। वन अमंग द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड विनर इन 1985 जब ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले इन सबको मिला जब ये अवार्ड मिलने स्टार्ट हुए थे 1985, जिन्होंने पीटी उषा का कैरियर जहां पे सबसे अच्छे तरीके से मोल्ड किया है। ओके, नेक्स्ट इज मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अर्जुन के बाद आपके पास आ गया मेजर ध्यानचंद। पहला ध्यानचंद खेल का था। ओके, इंडिया के हॉकी मैजिशियन वही ध्यानचंद के नाम पे किया गया है यहाँ पे। ये किस लिए दिया जाता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट जो स्पोर्ट्स में है उसके लिए जाता है।
आपने जो परफॉर्मेंस दी है स्पोर्ट्स में यहाँ पे सिंस 2002 इसको दिया जा रहा है। विनर को ध्यानचंद का एक स्टैचू, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिया जाता है। 2002 आपको ईयर पता हो, ठीक है। ओलंपिक बॉक्सर जो थे शहराज बिराजदार, जो कि इंडिया मेंस हॉकी टीम प्लेयर थे, अशोक दिवन, अपर्णा घोष, इन सबको यहाँ पे कोच विद द इंडियन वुमेन बास्केटबॉल टीम, ये सारे वो थे जिनको सबसे पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। डन, ये सारे नाम आप देख रहे हैं इन सबको। फर्स्ट ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया? दैट इज शाहूराज बिराजदार फॉर बॉक्सिंग, अशोक दीवान को हॉकी के लिए, अपर्णा घोष को बास्केटबॉल के लिए सबसे पहले ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मैंने आपको बताया सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले तो आपको यही पता हो। 56 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेस पे पहला स्टेट बना था 1956, तब से ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है। 56 में सबसे पहले किसको दिया गया? बॉम्बे यूनिवर्सिटी को दिया गया, जिन्होंने एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, इन सबको यहां पर प्रमोट कर रहे थे। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी को सबसे ही पहले इस ट्रॉफी को दे दिया जाता है। Okay, it is given to an institution or university for the top performance in inter-university tournaments in the last 1 year. पिछले एक साल में इंटर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में अच्छा किया है, उसको भी दिया जाता है। इसमें एक मौलाना अबुल कलाम आजाद की ट्रॉफी होती है, जो यहाँ पे पास की जाती है विनर के पास ईच ईयर, ऑन द विनर्स ईच ईयर, एंड अ कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है। ओके, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मैंने आपको बताया, ये कॉर्पोरेट्स को भी, गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट इंडिविजुअल जिन्होंने स्पोर्ट्स की प्रमोशन में लास्ट 3 साल में यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, उनको दिया जाता है, ठीक है। इट हैज बीन अ फिक्सचर इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिंस 2009, 2009 से इसको दिया जा रहा है। मल्टीपल विनर हो सकते हैं एक साल में, ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये मैंने आपको बताया कि यहां पर इसको अलग से 6 के अलावा ऐड किया गया है। 93 94 से किया गया है। तेंजिंग नॉर्गे आप सबको पता है, 29 मई 1953 एडमंड हिलरी के साथ जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे थे, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड से थे दूसरे एडमंड हिलरी। एंड इनके बारे में कहा जाता है कि इंडो नेपाल भी लिखा हुआ है, कहीं तिब्बतन लिखा हुआ है, तब से ये अवार्ड्स चल रहे हैं। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? लैंड एडवेंचर के लिए, जिन्होंने यहाँ पे सबसे पहले 93 में दिया गया, यहाँ पे इनको मिलता है। 19 इंडियन मेंबर्स को, जो कि वुमेन एक एवरेस्ट एक्सपीडिशन को कवर करके गई थी। तो इस बार आई थिंक जितना मुझे याद है, यहाँ पे लेट सविता उनके फादर ने इसको लिया है, एंड यहाँ पे 2022 का ये अवार्ड इस बार दिया गया था। देन ये 6 कैटेगरीज के साथ में है, एडिशन है यहाँ पे, अदरवाइज 6 कैटेगरीज में ही दिया जाता है। ओके, तो ये थे हमारे कैटेगरीज ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है। अगले सेशन में हम उनके सबके नाम भी डिस्कस कर लेंगे कि किसको किस किस डिसिप्लिन में इस बार अवार्ड मिला है। बट ये सेशन पक्का देखिएगा एफकेट वाले, यूपीएससी सीडीएस एनडीए वाले, बिकॉज पहला कौन है, लास्ट कौन था, कब स्टार्ट हुआ, कौन सी कैटेगरीज हैं, यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी का हेड कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो आई होप ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। आप प्लीज इसकी पीडीएफ फाइल मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा राष्ट्रीय सेवा की, ठीक है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।